हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस यूट्यूब चैनल। डियर एस्पायरर, जैसे कि आप सभी को पता है कि सीएसआर नेट का रिजल्ट हो चुका है अनाउंस। और आईएफएस आपके आपके साथ ऐसे ही स्टूडेंट्स के सक्सेस स्टोरीज शेयर कर रहा है जिन्होंने इस एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया है। आज हमारे साथ जुड़े हैं अनिकेत। हेलो अनिकेत। हेलो मैम। एक छोटा सा क्विक इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे व्यूवर्स को अपना। Hello, my name is Aniket Tonle and I'm from Pune. Right now I'm doing my MSc in at Savitribai Phule Pune University, and right now my fourth semester is I'm in my fourth semester right now. So I gave this was my first attempt of CSIR net, and in which I scored 131. Yeah, ओके। that's it. व्हाट वाज योर रैंक अनिकेत? My rank is 44. ओके, कांग्रेचुलेशंस अनिकेत। Thank you so much, ma'am. अनिकेत, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो इनिशियली आपको मतलब किसने इंस्पायर किया था कि ये एग्जाम मुझे देना है, उसी को देखकर आपने सोचा कि मैं देता हूँ? Well, actually, मेरे college में like all my professors were insisting me कि like you can do it, so you should appear for that exam and you'll do it. So I was planning कि I will appear for the June attempt of 2025. But later, like I was watching Hitesh sir's videos and I came across those, and I thought कि okay कर सकते हैं, like it is good. So I just went for this December attempt. ओके, आपने प्रिपरेशन एग्जैक्टली कब स्टार्ट किया था? Well, actually, as I said, कि I was intending to go for like June attempt, so I was about to start it from Jan. But जैसे ही पता चला कि okay, अब जो दिसंबर का attempt है वो तो थोड़ा postpone हो गया है, so then I started my preparation from like December end to Jan first week से start किया। ओके, आपका स्ट्रैटेजी क्या था? क्योंकि इतना तो समझ आ रहा है कि आपने बहुत लेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया, लेकिन आपका स्ट्रैटेजी क्या था कि आपने इतना अच्छा स्कोर किया इस एग्जाम में? वेल पहले तो मेरे पास टाइम नहीं था, लाइक आई गेस आई हार्डली मैंने पकड़ा था कि आई हैव 1 month. So I followed the strategy which Hitesh sir told कि जो सब कुछ नहीं करना है, मेन जो टॉपिक्स है। और now my specialization being in organic chemistry, तो organic chemistry का तो मुझे सब कुछ ही करना था। And to cover up the rest of the points, I had to go into inorganic and physical a little bit. So मैंने inorganic से कुछ मेन टॉपिक्स किए, जैसे हमारे मेन ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन एंड ओएमसी, तो दैट कवर्ड इट। ओके, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको मुश्किल होते थे लेकिन आपने उनको किया एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के द्वारा? लाइक जो मुश्किल टॉपिक्स थे, लाइक आई एक्चुअल में ऐसा था कि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं ज्यादा उनमें जा सकूं डीपली। सो इन फिजिकल क्वांटम तो एक सबको ही शायद डिफिकल्ट लगता है, सो फॉर दैट व्हाट आई डिड कि ज्यादा डीप में ना जाते हुए मैंने बस जो कम्यूटेटर्स तक का जो पार्ट था वो मैंने किया था। कि जो डिफिकल्ट चैप्टर्स थे उनका जो बेसिक बेसिक पार्ट था, जिसमें से लाइक थेरेटिकल पार्ट विच कैन बी आंसर्ड इजीली, मैंने वो पार्ट किया था। ज्यादा डीप में मैं नहीं गया था। अदरवाइज जो डिफिकल्ट चैप्टर्स थे ऑर्गेनिक के, तो मैंने सभी किया था, बिकॉज लाइक डिफिकल्ट चैप्टर्स देयर वेरंट मच इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि वो पार्ट अच्छा था मेरा। ओके, आपके प्रिपरेशन में रिवीजन ने आपको कितना हेल्प किया? रिवीजन एक्चुअली मेरा ऐसा रिवीजन करने का कुछ मुझे चांस नहीं मिला, क्योंकि ओके। पूरा सिलेबस कवर करते ही मेरा 1 month चला गया, एंड आफ्टर दैट आई हैड टू स्विच टू टेस्ट। तो एक्चुअली रिवीजन से ज्यादा तो मुझे मॉक टेस्ट ने ज्यादा सपोर्ट किया, लाइक दे गिव इट प्रूव वेरी मच हेल्पफुल फॉर मी। तो ऐसा होता था कि मैं मॉक टेस्ट देता था, लाइक आई अंडरस्टूड कि ओके ये चैप्टर्स मुझे नहीं आ रहे, एंड देन आई यूज्ड टू गो बैक लुक एट देम एंड देन अगेन गो फॉर द सेकंड मॉक टेस्ट, ऐसे। सो दैट इज हाउ आई रिवाइज्ड एक्चुअली। ओके, आपने अपने मॉक टेस्ट के मिस्टेक्स को एनालाइज किया और फिर उस हिसाब से प्रिपरेशन की। या राइट, एग्जैक्टली। ओके, आपने कोई हैंड रिटन नोट्स बनाए थे जब आप प्रिपेयर कर रहे थे अपने लिए तो? यस मैम, नोट्स तो बनाए थे। लाइक आई यूज्ड टू वॉच हितेश सर्स वीडियो, लाइक मैंने उनको तो जो जेआरएफ एक्सप्रेस था वो सब मैंने फॉलो किया था। सो जो भी क्वेश्चंस उसमें आते थे मैंने सब नोट करके रखे थे, एंड पेपर से पहले बस वही देख के जाता था। ओके, जैसे अभी जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो मेन हमारा वो होता है कि फोकस रहना है और कंसिस्टेंसी रखनी है।
तो ऐसा Yeah. होता है ना कि रोज एक जैसे नहीं होते, समटाइम्स यू फील मोटिवेटेड, समटाइम्स यू फील वेरी डाउन। तो Yeah. आपने खुद को कैसे मोटिवेटेड रखा और कंसिस्टेंसी आपने कैसे मेंटेन की अपनी? वेल मोटिवेशन तो एक था कि लाइक इट वाज अ चैलेंज कि एक महीने में कवर करना है. सो वो एक थोड़ा कॉम्पिटिटिव नेचर भी है मेरा कि अगर ओके चैलेंजिंग है तो फिर करके दिखाना है, राइट, ओके। लाइक दैट. सो वो एक मोटिव दैट वन वाज वन थिंग व्हिच kept me motivating. एंड व्हेन ऑन द डेज व्हेन आई फेल डाउन, ऐसा था कि मैं ब्रेक ले लेता था कि ओके ठीक है, अभी हो गया है, आज का कोटा तो हो गया है, सो आज नहीं करूंगा कुछ. एंड देन द नेक्स्ट डे, बट नेक्स्ट डे उस डबल बूस्ट से काम करना था. सो दैट वाज हाउ आई केप्ट इट गोइंग. ओके। सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी फॉर द लास्ट मंथ? माय लास्ट मंथ, एक्चुअली द थिंग इज स्ट्रैटेजी ऐसा कुछ था नहीं. लाइक फॉर द 15 days आई स्टडीड एवरीथिंग. मतलब लास्ट मंथ के पहले 15 days में तो मैं कवर ही कर रहा था सिलेबस. तो जो जो पार्ट्स ऐसे थे कि जो चैप्टर्स मैंने नहीं किए थे, जो ऑर्गेनिक की नहीं है, तो आई वॉज डूइंग दोज. एंड इन द लास्ट 15 days एक्चुअली लकीली ऐसा था कि हमारा फेस्ट चल रहा था कॉलेज का. सो ओके। दैट होल वीक आई गॉट ऑफ कि आज फर्स्ट बंक करना पड़ा मुझे, बट ओके इट वाज वर्थ इट. सो उस लास्ट वीक में मैंने जो भी मैंने सिलेबस किया था उसके ऊपर के बेस सिर्फ क्वेश्चंस करने के लिए ट्राई किया, पीवाईक्यूज किए. एंड इन द लास्ट वीक आई गेस आई बॉट दैट आईएफएस का जो मॉक टेस्ट था वो मैंने लिया था. एंड विथ एवरी टेस्ट आई आई यूज्ड टू गिव टेस्ट, देन रिजल्ट चेक करता था अपना. और फिर देखता था कि किस कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे, या फिर जो मैंने पढ़ा था उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे, देन आई यूज्ड टू गो बैक एंड डू दैट. एंड देन अगेन केम बैक टू द टेस्ट. ऐसे बेसिकली मैंने टेस्ट के ऊपर ही फोकस किया था ज्यादा. एंड देन आई ग्रू माई स्कोर. ओके। और एग्जाम के दिन आपका क्या माइंडसेट था वैसे? सॉरी. एग्जाम के दिन जब एग्जाम था आपका, तो सुबह आपका हाँ. माइंडसेट क्या था उस दिन? व्हाट वर यू फीलिंग? लाइक सुबह तो ऐसा था कि थोड़ा नर्वस था ऑब्वियसली, बिकॉज एक मंथ में किया है, पता नहीं होगा कि नहीं. बट एक्चुअली वो जो मंथ था वो बहुत ही हैवी गया था. बिकॉज ऐसा था कि एक सुबह कॉलेज था, प्रोजेक्ट वर्क एंड देन डूइंग ऑल दोस असाइनमेंट, और फिर रात में पढ़ना था नेट के लिए. ओके। ऐसा था. सो पता नहीं था कि इतने से वर्क में होगा कि नहीं होगा. तो वो एक नर्वसनेस था. देन अगेन आई वाज लाइक ओके ठीक है, मॉक टेस्ट में तो अच्छा किया है तो हो जाएगा. सो थोड़ा सा ऐसे डबल थॉट्स भी आ रहे थे कि नहीं होगा यार, चलो आज कैजुअली दे दूंगा. बट आफ्टर वर्ड्स ऐसा भी था कि ओके नहीं, इतना वर्क किया है तो फिर इसको वेस्ट नहीं करना है. तो यस। डबल थॉट्स आ रहे थे. बट आफ्टर सम टाइम आई जस्ट हेल्ड माई सेल्फ टुगेदर कि अच्छा ठीक, बेस्ट ही देना है, आज करना है तो इसी बार में करना है. एंड ओके। देन आई वेंट. जब एक एग्जाम सेंटर के बाहर खड़ा था तब भी थोड़ा नर्वस था. बट आई थिंक कि जैसे जैसे टाइम चला जाता है हो जाता है सेटल. ओके। तो आपको पता था कि मॉक टेस्ट में अच्छा किया है तो यस, चांसेस तो है अच्छा करने के। या राइट. ओके, सो मॉक या टेस्ट ने राइट. आपको कॉन्फिडेंस दिया। या. ओके। वैसे आप वेल. ओके, हाँ बोलिए। वेल मेरा सिलेबस एक्चुअली 1 मंथ में कवर भी इसलिए हुआ क्योंकि हमारा कॉलेज का जो सिलेबस था और जो नेट का सिलेबस है वो बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है. सो जो मैं वहां पर पढ़ता था वही मोस्टली मुझे नेट में भी करना था. सो दैट इज वन थिंग दैट गिव मी अ बूस्ट. ओके। सो आप वैसे कितने घंटे प्रिपेयर करते थे, पढ़ाई करते थे सीएसआर नेट के लिए? वेल नेट के लिए व्हेन आई स्टार्टेड एट दैट टाइम माय कॉलेज वाज गोइंग ऑन, सो आई हैड माय प्रोजेक्ट वर्क एंड आल्सो आई हैड अ पार्ट टाइम जॉब. सो आई यूज्ड टू कम होम एट 9 एंड एट 10 to 12 आई गेस मैं पढ़ाई करता था. 10 to 12, 2 घंटे हर रोज. एंड एज आई टोल्ड द लास्ट वीक वाज द मेन पार्ट ऑफ माय प्रिपरेशन. क्योंकि जो लास्ट 2 वीक्स थे उसमें मैं हमारे कॉलेज का फेस्ट चल रहा था, सो आई गॉट होल डे ऑफ. एंड इन दोज डेज आई प्रिपेयर्ड फॉर लाइक द होल डे. जितना टाइम मिलता था उतना, सुबह उठते ही लाइक फ्रेश होने के बाद बैठता था एंड देन टिल नाइट एज मच एज आई कुड. ओके। सो एक पीस ऑफ एडवाइस आप हमारे व्यूवर्स को देंगे कि कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएं, कौन सी गलतियां अवॉइड करें प्रिपरेशन के टाइम पे? वेल अकॉर्डिंग टू मी आई फील कि इट डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम्हारी कंडीशंस कैसी है, उस हिसाब से हमें स्ट्रेटेजी डिवाइस करनी चाहिए. लाइक इफ यू हैव अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, देन जो
मेजर टॉपिक्स है उसमें तुम फोकस कर सकते हो। एंड जो छोटे टॉपिक्स है जो तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है कि ये मेजर टॉपिक है बट ये हो नहीं रहा, जैसे क्वांटम था मेरे लिए, इट वाज अ मेजर टॉपिक बट वो मुझसे हो नहीं रहा था। सो इंस्टेड ऑफ दैट आई पिक्ड सम स्मॉलर टॉपिक्स, जो जैसे हितेश सर ने बताया था उनकी स्ट्रैटेजी वीडियोस में, वैसे ही मैंने ऑर्गेनिक के कुछ छोटे चैप्टर्स किए, इनऑर्गेनिक के जो थे न्यूक्लियर वगैरह ऐसे चैप्टर्स पिक किए टू कवर अप दैट सिलेबस। सो लाइक दिस यू कैन बैलेंस द होल, और सब कुछ करने की जरूरत तो है नहीं, यू हैव टू डू द सिलेक्टिव, जो तुम्हारा प्लस पॉइंट है उस पे फोकस करो। सो आई बैलेंस्ड माई स्ट्रेटेजी कि मैंने ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा किया था, एंड 25% इनऑर्गेनिक, 25% फिजिकल। So like this, I balanced it according to myself. And then लाइक मॉक टेस्ट आर इम्पोर्टेंट, आई फील कि मॉक टेस्ट से तुम्हें बहुत पता चलता है कि तुम कहाँ पर लैक कर रहे हो, कौन से पॉइंट पे तुम वीक हो और कौन सा तुम्हें कवर करना चाहिए। सो दोज आर द थिंग्स यू कैन वर्क ऑन, एंड मॉक टेस्ट आर अ वेरी गुड सोर्स टू तुम्हारी कमियां कहाँ पर है वो ढूंढने के लिए। सो these are the things I guess we should do. ओके, थैंक यू सो मच, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। Thank you so much, sir. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you. थैंक यू।